सत्य दृष्टि न्यूज। सच सत्य दृष्टि न्यूज के संपादक गोपाल नायक ने दुखी पत्नी पीड़ित विरोधी संघ के अध्यक्ष श्री दशरथ भाई देवड़ा से मुलाकात की। आपका शुभ नाम? दशरथ देवड़ा मेरा नाम है। संस्था का परिचय बताएं। अखिल भारतीय पत्नी अत्याचार विरोधी संघ यानी पत्नी पीड़ित पुरुष संघ। संस्था में अब तक कितने दुखी पति जुड़े हुए हैं? यह संस्था के अंदर करीबन 68,000 यानी 68,000 दुखी पति ऑन पेपर रजिस्ट्री किया हुआ है। संस्था में जुड़ने पर किस प्रकार की सहायता करती है संस्था? ये संस्था कोई भी दुखी पति संस्था के अंदर जुड़ता है उनको कानूनी मार्गदर्शन देते हैं, सलाह सूचन करते हैं और कभी कभी कोई पुलिस थाने भी जाते हैं, कोर्ट कचहरी भी जाते हैं। उनको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं अकेला हूँ। ये संस्था पूरी तरह उनको मदद करती है। संस्था ने कितने लोगों का समाधान यानी कॉम्प्रोमाइज़ करवाया? ये संस्था ने करीबन बहुत लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करवाया है, पति पत्नी को इकट्ठा किया हुआ है। कभी डिवोर्स का हमने सोचते भी नहीं है कि दोनों पति पत्नी का तो पत्नी को पति मिल जाएगा, पति को पत्नी मिल जाएगी, मगर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उसको माँ नहीं मिल सकती है, बाप नहीं मिल सकता है। तो हमारे ऐसा मानना है कि हम दोनों को मिलाप करवाते हैं। हाल में सरकार द्वारा क्रिमिनल लॉ में जो सुधार किए गए हैं इस पर आपके क्या विचार है, बताइए। मेरा विचार ऐसा है और संस्था का भी विचार ऐसा है कि क्रिमिनल लॉ के जो अभी चेंजेस जो कर रहे हैं, बिल रखा हुआ है, उसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि पति पत्नी के बीच में जो कानून है उसमें फेरबदल होना चाहिए। जैसे कि सरकार जो पशु पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए कानून बनाते हैं तो पुरुषों के लिए क्यों नहीं? जैसा कि अभी महिला आयोग है तो पुरुष आयोग क्यों नहीं? तो डीवी एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जैसा भी कानून पुरुषों के लिए भी तो होना चाहिए। जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, उसके बाद में आईपीसी इंडियन पिनल कोड की धारा 498A है, तो फिर पुरुषों के लिए भी तो 498 भी होना चाहिए। ऐसी कहीं डिमांड है जो संस्था की, वो हमारी डिमांड होनी चाहिए, वही हमारी मांग है। और केंद्र सरकार को हम काफी बार अपील किया हुआ है कि भाई इसमें पत्नी पीड़ित को जो पुरुषों का अत्याचार हो रहा है उसमें फेरबदल होना चाहिए। आप जो पुरुषों के लिए लड़ते हो तो कोई आप पर जानलेवा हमला हुआ? जी, ऐसा कई बार हुआ है। यानी कभी कभी हाथापाई हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है, नाराजगी होता है। कभी जैसे कि कोई दुखी पति को हम सहारा करते हैं, हम जाते हैं उनके साथ, तो पत्नी के परिवार और पत्नी के खिलाफ हम लोग हो जाते हैं, तो कभी कभी बहसबाजी हो जाती है। जी, यानी हमला भी हो सकता है और हुआ भी है। तो इससे हमें कोई लेन देन नहीं है, हम बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। वो उनका काम करे, हम हमारा काम करते हैं। हम कभी किसी से डरते नहीं हैं, हम हमारा काम करते हैं। संस्था में सिर्फ गुजरात से ही लोग आते हैं या और भी कहीं से? इसमें लोग की तो बात नहीं है, यानी पत्नी पीड़ित पुरुष संघ आते हैं। गुजरात से नहीं, पूरा ऑल इंडिया भारत देश में से आते हैं, कहीं कहीं से लोग आते हैं। जैसे कि गुजरात तो है ही, लेकिन राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ऐसे हरियाणा, ऐसे कई राज्य है। लोगों को कहीं से भी आते हैं, कांटेक्ट करके आते हैं, फोन करके आते हैं, एड्रेस से आते हैं। और भारत देश तो ठीक है, मगर विदेश से भी फोन आते हैं। पूरा भारत देश के अभिनेत्री है निरूपा रॉय, फिलहाल अभी देवलोक हो चुके हैं 2005 में, इस दुनिया में नहीं है। वो भी है संस्था के अंदर जुड़े हुए थे। उनका बेटे का प्रॉब्लम था, उनका बेटे का नाम था किरण रॉय। उनकी वाइफ ने गलत कानून का इस्तेमाल किया था। मेरी पढ़ाई तो वैसे देखने जाओ तो 7 धोरण से आगे मैं पढ़ाई नहीं किया, मगर ऐसा जरूर कहूँगा मैंने MA LLM किया हुआ है। क्या बात है, बराबर के लॉ के बारे में
एक ऐसे समुंदर है, जितना ऊंडा उतरो उतना कम है। बिल्कुल। तो लोगों के लिए, दुखी पतियों के लिए, जो प्रताड़ित दुखी पति है, उनका डिफेंस करने के लिए ये लॉ की पढ़ाई मैंने ज़रूर किया है और उस हिसाब से मैं लोगों को डिफेंस करता हूँ और बचाता हूँ और खुद को, दुखी पति को लॉयर्स बनाता हूँ कि आप खुद अपना डिफेंस कीजिए और खुद अपना वकीलात कीजिए। संस्था का नाम आपने दुखी पीड़ित पुरुष संघ रखा गया, इसका कारण क्या? वजह तो ये है कि कोई भी पढ़ सके। आज कहीं बोर्ड लगाओ या मेरी एम्बेसडर कार का आगे पीछे भी सब लिखा हुआ है, उसके बाद में दूसरा बोर्ड भी लिखा हुआ है दुखी पति वाहिनी, यानी सबको मालूम पड़े। अब एक आखिरी सवाल, भारत देश को आज़ादी के 75 साल पूर्ण होने पर 76 साल में प्रवेश करेगा तो पूरा भारत देश राष्ट्र दिवस मनाएगा, तो आप जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे? जनता को मैसेज यही करना चाहता हूं मैं कि भारत देश आज़ाद हुआ, बहुत बड़ी अच्छी बात है। 75 साल खत्म हो गया है, 76 साल अभी 15 अगस्त को हो जाएगा और आएगा, मगर पत्नी पीड़ित पुरुष जो है वो आज़ाद नहीं है, वो कानून से बंधे हुए हैं। तो उनके लिए आज़ादी हम चाहते हैं, जैसे कि 498 क जो है DV एक्ट है, 125 है, उसमें से आज़ादी मिलनी चाहिए, यही हमारी मांग है। जय हिंद, जय भारत। देखिए, सुनिए, सोचिए, समझिए, सच्चे की घटना, सच, सत्य, दृष्टि, न्यूज।